दोस्तों, आप सबसे पहले ये पोस्ट देखें। ये पोस्ट सऊदी अरब के एक शहरी की तरफ से की गई। इसमें लिखा है कि उज़ा शुरू से लेकर आज तक हमारे दरमियान मौजूद है। ये हमारी तारीख का हिस्सा है और हम सब इससे जुड़े हुए हैं। सऊदी हुकूमत अपनी तारीख को बहुत अहमियत देती है, लिहाजा तारीख के तौर पर इनको दोबारा से बनाना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि अरब में दोबारा लात मनात और उज़ा की पूजा न शुरू हो जाए और यहाँ पर बुत परस्ती एक बार फिर उरूज हासिल न कर ले। लात मनात और उज़ा ये मुशरिकीन मक्का के नज़दीक अजीम तरीन देवियाँ थीं। इन बुतों की तारीख आखिर क्या है और मुशरिकीन मक्का इनकी इबादत क्यों किया करते थे? वाज़े रहे कि अरब के लोग काफिर नहीं बल्कि मुशरिक थे। वो अल्लाह को मानते थे, लेकिन इसके साथ साथ इन तीन देवियों की भी इबादत करते और इन्हें अल्लाह तक पहुंचने का एक वसीला समझते। ये लोग खाना काबा का तवाफ़ करते वक्त भी इन बुतों का नाम लेते थे, यहाँ तक कि खाना काबा में भी इनके बुत बनाकर रखे हुए थे, जबकि ये तीनों देवियाँ और कोई नहीं बल्कि अरब की मशहूर जादूगरनियाँ थीं। अरब के अंदर लोग इन देवियों को अलग अलग ताकत का मालिक समझते थे। इनमें से उज़ा को लात मनात से ज़्यादा इज़्ज़त और मुकाम दिया जाता था। ये जादूगरनी शैतानी जन्नात की मदद से अपने ही बुत से आवाज़ें निकाल लिया करती थी, जैसे वो लोगों की आवाज़ें सुन रही हो और जवाब दे रही हो। वादी नखला मक्का और ताइफ के दरमियान एक वादी है। यही वो जगह है जहाँ एक सफ़र के दौरान हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जिन्नात की एक जमात ने हाजिर होकर इस्लाम कबूल किया। इसी जगह एक बड़े दरख्त के नीचे उज़ा देवी का मंदिर था, जहाँ लोग दूर दूर से आते और इसकी इबादत किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नजम के अंदर इन तीनों बुतों का जिक्र फरमाया है। मुशरिकीन अरब मनात को लात और उज़ा के बुत के दरमियान रखते थे, क्योंकि उनके मुताबिक ये उम्र में दोनों से बड़ी थी। फ़तह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन ज़ैद को वादी कुदैम में भेजा ताकि वो मनात के मंदिर को मिस्मार कर दें। वहाँ एक स्याह फाम औरत जो बरहना थी और बाल बिखरे हुए थे, वो सामने आई और चीखने लगी ताकि मुसलमान खौफज़दा होकर पीछे हट जाएं। मगर हज़रत साद बिन ज़ैद ने तलवार से उसे कत्ल कर दिया। लात देवी की इबादत ख़ास तौर पर बनु सकैफ के लोग किया करते थे और इसका मंदिर भी ताइफ के अंदर मौजूद था। इसे अमन और खुशहाली, मौसम और इंतकाम की देवी माना जाता था। जंगे बदर के दौरान जब मुसलमान अल्लाह से मदद मांग रहे थे तो मुशरिकीन मक्का हुबल और उज़ा को पुकार रहे थे। फतेह मक्का के बाद इन तीनों के बुत तोड़ दिए गए और मंदिर मुस्मार कर दिए गए। लेकिन जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी यहाँ तक कि लात मनात और उज़ा की इबादत दोबारा न शुरू हो जाए और अरब में बुत परस्ती अपने उरूज को ना पहुँच जाए। एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर शेख उस्मान, जिनका ये दावा है कि सऊदी अरब में लात मनात की इबादत दोबारा शुरू हो चुकी है और अरब के अंदर लोगों ने अपने घरों में इनके बुत रखे हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हम एंड ऑफ टाइम यानी क़यामत के कितना करीब हैं। इसीलिए अहदीस में फरमाया गया कि अरबों के लिए हलाकत है, क्योंकि अब सऊदी अरब में हर वो काम हो रहा है जिससे अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें सीधा रास्ता दिखाए और इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।